आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ श्री वैष्णव महासभा के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ एक औपचारिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि सामाजिक एकजुटता, संगठन और भविष्य की नई दिशा तय करने का मंच भी बना। कार्यक्रम में प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने समाज को संगठित होकर शिक्षा, संस्कार और सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का संदेश दिया। वहीं नए पदाधिकारियों ने समाज को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। देखिए राजनांदगांव से हमारे संवाददाता सौरभ सिंह ताम्रकार की ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ वैष्णव महासभा का आज शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम राजनांदगांव के गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में रखा गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को भी बुलाया गया है। इस कार्यक्रम में हम भी मौजूद हुए हैं और आज शपथ ग्रहण के इस कार्यक्रम में जिम्मेदारी सौंपी जा रही है उन सुरेंद्र दास वैष्णव को, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नवनिर्वाचित हुए हैं। आइए चलते हैं और सीधा चल करके देखते हैं कि किस तरीके से शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। शपथ ग्रहण करने के बाद किस तरीके से समाज में उपलब्धि और समाज को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए जो दायित्व सुरेंद्र दास वैष्णव के कंधों पर दिया जा रहा है, वो किस तरीके से उन दायित्वों का निर्वहन करते हैं। सीधे चलेंगे और बात करेंगे कि समाज के शपथ ग्रहण समारोह के बाद समाज के प्रति और अन्य समाजों के प्रति जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसे किस तरीके से सुरेंद्र दास वैष्णव के द्वारा निभाएगा। राजनांदगांव का यह भव्य आयोजन, जहां बड़ी संख्या में समाज के लोग, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक एकत्र हुए। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री विष्णु और संत महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। पूरे सभागार में आध्यात्मिक और उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला। इसके बाद वह पल आया जिसका सभी को इंतजार था। छत्तीसगढ़ श्री वैष्णव महासभा के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। शपथ के साथ समाज के विकास, संगठन को मजबूत करने और नई पीढ़ी को सामाजिक मूल्यों से जोड़ने का संकल्प भी दोहराया गया। समारोह को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकजुटता होती है। उन्होंने कहा कि श्री वैष्णव समाज ने हमेशा सामाजिक समरसता, सेवा और संस्कारों को प्राथमिकता दी है। आज जरूरत इस बात की है कि युवा पीढ़ी इन मूल्यों को आगे बढ़ाए और शिक्षा के माध्यम से समाज को नई पहचान दिलाए। उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि नई टीम समाज हित में बेहतर कार्य करेगी। सुरेंद्र दास वैष्णव जी दाऊ अध्यक्ष निर्वाचित हुए और पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण का समारोह हुआ और छत्तीसगढ़ के कोने कोने से समाज के बंधु आए थे। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामना और उनको बधाई दी। उनके भवन के निर्माण के दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए 20 लाख रुपए की राशि। महासभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुरेंद्र दास वैष्णव ने कहा कि संगठन की पहली प्राथमिकता समाज को एकजुटता करना होगी। उन्होंने बताया कि युवाओं को संगठन से जोड़ने, शिक्षा को बढ़ावा देने और सामाजिक गतिविधियों को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए नई योजनाएं बनाई जाएंगी। समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर विकास की दिशा में कार्य करने का भरोसा भी उन्होंने जताया। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है और मुझको इस बात का बड़ा गर्व है कि मैं ऐसे मैं धरती में खड़ा हूँ जिसका नेतृत्व हमारे महंत राजा दिग्विजय दास के वंशजों ने किया है और मैं ऐसे समाज का आज प्रतिनिधित्व करने जा रहा हूँ। मुझे जैसे आपने चैलेंज की बात कही, तो मैं इन सबको अपना एक कर्तव्य समझता हूँ और आने वाले समय में मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूँ। आने वाले समय में राजा साहब की उम्मीदों पे, राजा साहब की जो अपेक्षाएं इस शहर को लेकर थी, जो उनकी सपने जो शहर के लेकर उन्होंने जो सजोया था, उसको हम सब मिलकर पूरा करने का काम करेंगे। तो मैंने आज आह्वान इस बात का किया कि पूरे शहर की श्रद्धा जो है राजा साहब से जुड़ी हुई है
वैष्णव ही नहीं, पूरे शहर के सत्ता राजा साहब से तो सारे धर्मों को लेकर, सारे जातियों को लेकर हम राजा साहब के सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। महासचिव महेंद्र दास वैष्णव ने संगठन की भावी कार्य योजना पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समाज के युवाओं के लिए कैरियर मार्गदर्शन, शिक्षा सहायता और सामाजिक जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। साथ ही डिजिटल माध्यमों से भी समाज को जोड़ने की दिशा में काम किया जाएगा। समाज की एकता और पारदर्शिता संगठन की सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। पूरे प्रदेश के वैष्णव जन मिल के हम लोगों ने एक एक्शन प्लान बनाया है कि संगठन को सबसे पहले मजबूत करना है। अब अभी की स्थिति में शून्य है, हमारी स्थिति, समाज की स्थिति शून्य है। अब शून्य से ऊपर की ओर ले जाना है, तो इसमें सभी वैष्णव जनों का सहयोग, मार्गदर्शन, आशीर्वाद सबकी आवश्यकता पड़ेगी। और निश्चित रूप से समाज ने जो हम पर विश्वास जताया है उस विश्वास में खरा उतरेंगे और संगठन को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष लाल बंधु वैष्णव ने कहा कि संगठन के संसाधनों का उपयोग पूरी पारदर्शिता के साथ समाज हित में किया जाएगा। उन्होंने सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए सभी सदस्यों के सहयोग का आह्वान किया। समारोह के दौरान समाज के वरिष्ठ जनों ने भी नई कार्यकारिणी का उत्साहवर्धन किया। ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ था जिसमें मैं लाल बंधु वैष्णव कोषाध्यक्ष का निर्विरोध कोषाध्यक्ष बना हूं। तो सबकी मंशा है कि इस समाज का जो भी लेन देन पैसा ये होगा, ये बहुत सुचारू रूप से अच्छा चले, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। समाज को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से बस ये है कि सभी वैष्णव जन का मेरे लिए आशीर्वाद रहेगा। मैं कोष के उसमें बहुत ही खरा उतरने का प्रयास करूंगा। जिला पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव ने कहा कि समाज तभी आगे बढ़ता है जब उसकी नई पीढ़ी शिक्षित और संगठित हो। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने पर जोर दिया और कहा कि समाज के विकास में हर वर्ग की सहभागिता जरूरी है। बहुत ही अच्छा लगा कि हमारा समाज एक संगठित होकर आज प्रदेश अध्यक्ष चुने हैं और कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष हमारे समाज को निरंतर प्रगति की ओर ले जाएंगे और शिक्षा और संस्कार के प्रति अग्रसर करेंगे, ऐसा हम सबका उम्मीद है। कार्यक्रम के दौरान समाज के वरिष्ठ सदस्यों और अतिथियों का सम्मान भी किया गया। पूरे समारोह में सामाजिक एकता, सांस्कृतिक विरासत और सेवा की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई दी। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने नई टीम का स्वागत किया और समाज के उज्जवल भविष्य की कामना की। एक ओर नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण, दूसरी ओर समाज को नई दिशा देने का संकल्प। राजनांदगांव का वैष्णव समाज का आयोजन केवल पदभार ग्रहण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शिक्षा, संगठन, संस्कार और सामाजिक सेवा के नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने का संदेश भी दे गया। अब देखने वाली बात होगी कि नई कार्यकारिणी अपने इन वादों और संकल्पों को जमीन पर किस तरह उतारती है। श्री वैष्णव महासभा के इस शपथ ग्रहण समारोह में समाज की एकजुटता और भविष्य की नई कार्य योजना की स्पष्ट झलक देखने को मिली। अब सभी की निगाहें नई कार्यकारिणी पर रहेंगी कि वह समाज के विकास और संगठन को मजबूत बनाने के लिए किस तरह काम करती है। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।